तो हेलो बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मेरा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड के बारे में दिखाई दिया है, पॉलीसेकेराइड के बारे में दिखाई दिया है और मोनोसेकेराइड क्या बोला है? स्वाद में मीठा होता है और क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ मोनोसेकेराइड के साथ। मोनोसेकेराइड आपको एग्जांपल में दिया है, क्या है? ग्लूकोज है। हम ग्लूकोज के साथ देख लेते हैं क्या है मोनोसेकेराइड आपको। और आपको ये ग्लूकोज दिखाई दे रहा है, आपको ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ये ग्लूकोज दिखाई दे रहा है। और हम वाटर में क्या कर रहे हैं? वाटर में इसको क्या कर रहे हैं मेरे भाई? तो घोल रहे हैं। देख रहे हैं कि वाटर में क्या है? वाटर में बिल्कुल कुछ नहीं है। और वाटर में क्या होना चाहिए? सॉल्युबल होना चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो चुका है। ये क्या है? ग्लूकोज है ना। तो आपको पता है कि ग्लूकोज क्या है? सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे सरलतम है। आपको ये दिखाई दे रहा है, सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे सरलतम होता है और स्वाद में क्या है? तो मीठा भी होता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? वाटर में सॉल्युबल हो गया, समझ में आ गया क्या हो रहा है? मीठा होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपकी? इसकी फॉर्मूला आपको C6H12O6 होता है। ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। जो फ्रुक्टोज कहाँ मिलता है आपको पता ही है कि जो फल होता है, फ्रूट होता है, उसमें क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है आपको। और इसके 3 से 7 कार्बन से मिलकर बना होता है, आपको इतना नहीं। और हम फिर क्या देख लेते हैं आपको डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? डाइसेकेराइड आपको चीनी दिखाई दे रहा है ना, चीनी। आपको डाइसेकेराइड है ये। और इसको हम अगर पानी में घोलना चाहे, अगर इसको पूरा हम पानी में घोल दे तभी क्या होगा? वैसे ही क्या होगा? घुल तो जाएगा, स्वाद में मीठा भी होता है। और ये आपको पता है कि क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, स्वाद में मीठा होता है। लेकिन क्या होता है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि कितना होता है? तो 12H22 और वो 11 होता है। और ये जब टूटता है ना, वाटर में अगर घोल देंगे तो टूट जाएगा। ये 2 ग्लूकोज में टूट जाता है। कितने? 2 ग्लूकोज में। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है। और आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, कोलेजन, काइटिन और सेलुलोज। ये आपको दिखाई दे रहा है हेटेरो और होमो में आपको दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्लांट है। और प्लांट की जो सेल वाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इस प्लांट की सेल वाल किसकी बनी है मेरे भाई? सेलुलोज की बनी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेलुलोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज का होमोपोलीमर होता है। क्या होता है? होमोपोलीमर होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या दिख रहा है? सेलुलोज दिखाई दे रहा है। ये सेलुलोज क्या होता है? होमोपोलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? होमोपोलीसेकेराइड होता है। मतलब कि जो एक तरह के क्या होते हैं? ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। एक ही तरह के ग्लूकोज से मिलकर बनाते हैं। आपको अगार अगार दिखाई दे रहा है, हिपैरिन। हिपैरिन जो लीवर से निकलता है। हिपैरिन, हिप्पा मतलब लीवर से ही निकलता है ना। तो बेसोफिल से भी निकलता है। और अगार अगार जो ग्लेशियल एरिया, और आपको ये ग्लेशियल एरिया का एक शैवाल है, ये आपको शैवाल एक होती है, तो वहां से ये हेट्रो होता है। लेकिन ये इसकी जो सेल वाल है किसकी बनी है? इसकी सेल वाल आपको पता होना चाहिए कि सेल वाल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। काइटिन आपको पता है, ये काइटिन क्या होता है? तो समझ में आ गया। और सोचलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के लिए। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो का लिंक डाल दिया गया है, देख लीजिएगा।